अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आमिदन व मुसल्ली अला मामा। तुमने दरिया की रवानी को तो देखा है, तुमने दरिया की रवानी को तो देखा है, तुमने देखा नहीं कतरों का फना हो जाना। कल की बात है कि आपने अपने तालीमी सफर का आगाज किया था। वो तालिब इल्मी का जमाना है, ये असल में कतरों को जमा करने का ही जमाना है। मैंने जो शेर कहा कि तुमने दरिया की रवानी को तो देखा है, तुमने देखा नहीं कतरों का फना हो जाना। एक जमाना आएगा, एक वक्त आएगा, अपने फील्ड में आपकी अपनी एक पहचान होगी, अपने अपने फील्ड में आपका एक मकाम होगा। लेकिन उस वक्त आप ये जरूर महसूस कीजिएगा कि आज जो मेरे अंदर ये दरिया की रवानी है, ये जो कतरों कतरों को जमा करके मैंने इसको तैयार किया है। तो हम तमाम टीचर्स की तरफ से एक शेर तो ये कह सकते हैं कि शामिल है मेरा खून जिगर तेरे हिना में। आज जो तेरे अंदर ये चमक दमक है, उसमें आपके टीचर्स ने बड़े शद्दोमत के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी जाफिशानी के साथ आपको सींचा है, संवारा है। इसलिए कि एक जो पत्थर आपने देखा होगा जिसका कोई शेप नहीं होता है, लेकिन उसको ढंग से संवारा जाता है, नक्शो निगार दिया जाता है, तो फिर उसकी बाजार में कीमत बढ़ जाती है। तब शायर कहता है कि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है। शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए, और आपको सलीके से तराशने की भरपूर कोशिश हुई है। और आगे दुआ भी है कि आप जहाँ जाएं रौनक महफिल बने, आप जहाँ जाएं कामयाबी आपका मुकद्दर हो, आप जहाँ जाएं हमेशा कामयाबी आपका इस्तकबाल करे। और आप अपने लिए, अपने टीचर्स के लिए, वालिदैन के लिए और खुद आप अपने लिए सरमाया हो, दुनिया के लिए भी सरमाया हो और सरमाया आखिरत भी हो। यही हमारी दुआ है। और ये जो एक फॉर्मेलिटीज के तौर पे कहा जाता है कि इतने दिन आप मेरे साथ रहे और कहीं भी कमी कुछ कोताही रह गई हो, तो ऐसा होता नहीं है। दरअसल आपको संवारना, आपको ठोक बजा के ठीक करना, ये तो टीचर की जिम्मेदारी है। और उन्होंने आपको ठीक करने की कोशिश की है। तो जो लोहा ज़र्ब सहता है वही कीमती होता है। तो आपने ज़र्ब सहा है। आगे भी दुआएं हैं तमाम टीचर्स की, सबकी दुआएं आपके साथ हैं कि ये तो पहला दरवाजा है, खुला है। पहला दरवाजा जो भी ओपन होगा, तो अभी एग्जाम के वक्त में और अभी में 15 दिन का वक्त बाकी है। ऐसा ना हो कि आप ख्वाब गफलत में पड़ जाएं और ज्यादा खुद एतमादी के शिकार हो जाएं। एग्जाम से पहले ये ख्याल रहना चाहिए कि अभी अब बहुत काम बाकी है, और एग्जाम हॉल में जाने से पहले इस ख्याल से जाना चाहिए कि मैं तैयार होकर आया हूँ, क्वेश्चन चाहे जो भी होगा उसको सॉल्व करूंगा। और बड़े अच्छे मिजाज के साथ, बड़े ठंडे दिमाग के साथ, अपने सेहत का ख्याल रखते हुए इस मुद्दत को, इस ड्यूरेशन को आप गुजारिए, ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन गाहे बगाहे होती रहेंगी। आपसे राब्ता खत्म नहीं होगा और आपको छोड़ा नहीं जाएगा। जैसा है क्लास 10 के एक बच्चे ने कहा है कि निभाएंगे फना के बाद भी रस्म मोहब्बत को। तो आप यहाँ से जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पे नजर नहीं होगी। चेयरमैन सर हमेशा, अभी जो फर्स्ट बैच में जो बच्चे गए और अभी जो आप लोग हैं, सबसे बाखबर रहते हैं, सबसे बाखबर रहने की कोशिश करते हैं, उन्हें गार्जियन से फीडबैक लेते हैं, और अभी उनका तालीमी सफर कैसा चल रहा है उससे भी बाखबर रहने की पूरी कोशिश करते हैं। बस आप हमेशा मिल के जुड़ के रहिएगा, जिंदगी कामयाब गुजरेगी। मैंने यहाँ पर लिखा था आपके बैनर में कि जिंदगी कामयाब गुजरेगी, अच्छे लोगों से राब्ता रखना, चाहे दुनिया में जहाँ भी होना, अच्छे लोगों से राब्ता रखना। बस यही चंद बातों के बाद अपनी बात खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया।